हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मायदीप में आपका फिर से स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। ठीक है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। पहला अधिवेशन का है, पहला अधिवेशन कब पारित हुआ? पहला रेलवे अधिवेशन दिख रहा होगा आप लोग को। पहला रेलवे अधिवेशन कब पारित हुआ? तो 1890 में पारित हुआ था। 1890 में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में पारित हुआ था। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। 34 किलोमीटर दूरी तक 1853 में। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां से कहां तक चला? तो मुंबई से थाने कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब? 1853 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलता है? ये देखो, लगा दो ठुमका। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलता है? चलता था, है नहीं, थार एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? थार एक्सप्रेस। और समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस जो अब नहीं चलता है, इसे रद्द कर दिया है। ठीक है, तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 15। कौन सा भाग से है? भाग 15 से है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भाग 4A का संबंध किससे है? ठीक है, भाग 4A का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, मौलिक अधिकार से। किससे है? मौलिक अधिकार से। ठीक है, और भाग 4 का संबंध किससे है? तो डीपीएसपी से है। भाग 4A का संबंध मौलिक अधिकार से है, भाग 4 का संबंध डीपीएसपी से। ठीक है, भाग 18 का संबंध आपातकाल से। भाग 18 का संबंध आपातकाल से। किससे है? आपातकाल से है। अब आपातकाल से, आपातकाल से है। ठीक है, अब तक भारत में कौन सा आपातकाल नहीं लगा? तो वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। ठीक है, चलिए भारत के पहला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रथम महिला कौन थी? तो रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। और फिर से दोहराते, भारत के पहला मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो सुकुमार थे। और प्रथम महिला कौन थी? तो रमा देवी थी। ठीक है, चलिए 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किसे नहीं किया गया? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री किससे नहीं किया गया? लाल बहादुर शास्त्री से। पर मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आइए भारत के जरा देखते हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा, जरा देखते हैं। रत्न से आ गया है तो रत्न कर ही देते हैं हम। रत्न भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है।
भारत रत्न है, ठीक है। क्या है? भारत रत्न। क्या? भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न। और युद्ध में, जैसे युद्ध में होता है ना, युद्ध में परमवीर चक्र, युद्ध में ऐसे युद्ध में विजय प्राप्त किए तो बोले ने हम लेंगे, इसका हकदार हम हैं, यह मेरा है, तो क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को खड़काते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 9 को खड़काते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया था, आइए देखते हैं। भाग 20 का संबंध किससे है? भाग 20 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से है। जय हो भीमराव अम्बेडकर बाबा। संविधान संशोधन से। किससे है? संविधान संशोधन से है, ठीक है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1976 में पारित हुआ था, ठीक है। कब पारित हुआ था? 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लगा दीजिए इस पर एक ठुमका। शिक्षा किस सूची का संबंध है? शिक्षा किस सूची का संबंध है? तो समवर्ती सूची का संबंध। किस सूची का है? समवर्ती सूची का है, ठीक है। यस आकार में कौन सा महासागर है? यस आकार में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे लिख देते हैं अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों। लगा दो इस पर भी ठुमका। अग्निवलय का संबंध किस महासागर से है? तो ये प्रशांत महासागर से। किससे है? प्रशांत महासागर से है। किससे है? प्रशांत महासागर का। विश्व का सबसे गहरा बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसका क्या बोलता है? प्रशांत महासागर, ठीक है। माउंट पोपा का संबंध किससे? माउंट पोपा, पापा ने पोपा बोलना है। माउंट पोपा का संबंध म्यांमार से है। म्यांमार, म्यांमार नहीं, म्यांमार, ठीक है। आ गया दूधों वाली नगरी हरियाणा। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है, क्योंकि 83 एक मूवी आई है, उसी पर ही फिल्म बना है, ठीक है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव का संबंध है, कपिल देव। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को खड़काते हुए। किस विषय को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो कौन सा है वह? संपत्ति का आधार है। क्या है? संपत्ति का आधार। संपत्ति कहाँ गया पेन? रेड पेन कहाँ गया? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। विसुबियस, विसुबियस का संबंध किससे है? विसुबियस कहाँ पाया था? तो इटली में। कहाँ? इटली, खाने वाला इटली नहीं, देश का नाम है, और इटली, ठीक है। और एटना ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी भी कहाँ पाया जाता है? तो इटली में पाया जाता है, ठीक है। बैरन द्वीप, लगा दो। बिहार साई पूछा गया क्वेश्चन। बैरन द्वीप कहाँ है? बैरन द्वीप कहाँ है? बैरन द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप, अभी बताए थे बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है, ठीक है। चलिए कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी, एक बार कोट जाइए जरा सा, हमको कोटोपैक्सी भी लगता क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ है? तो इक्वाडोर में, इक्वा,
इक्वाडोर में, ठीक है दोस्तों, इक्वाडोर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला, शिमला चलिए मस्ती मारिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक, कटक कहाँ बा? उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे माहिदीप, हम आपके लिए रोज लाएंगे ऐसा ही भरपूर वाले क्वेश्चन, और खड़काते हुए आपको चलना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराया है अभी तक सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। इसको अपना कॉपी में छापिए और एग्जाम के खोपड़े में छेद कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।